Hello बच्चों, let's read the question. If a plastic rubbed with fur is made to touch two small pitch balls suspended nearby, then which figure shows their final configuration? Here we have given 4 diagrams, or we can say here 4 options. To answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as transfer of charge. तो जब हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ चार्ज की, इस पर्टिकुलर केस में वी हैव टू रिमेम्बर कि हमारे पास यहाँ पे एक सरफेस है, दूसरे सरफेस में हम चार्ज को इंड्यूस कर सकते हैं। नाउ इसको हम इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जैसे सपोज हमारे पास यहाँ पे एक बॉडी है ए, ये कंडक्टिंग बॉडी हम कंसिडर कर रहे हैं, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। इसके कॉन्टैक्ट में अगर मैं दूसरी बॉडी को लेके आ जाऊं जो कि अनचार्ज है, तो ये अपना चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा दूसरे ऑब्जेक्ट को। तो एक तरीके से यहाँ पे हमने अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर दिया बाय द मेथड ऑफ द कंडक्शन। एक तो ये मेथड होता है, दूसरा होता है इंडक्शन। इंडक्शन में हम यहाँ पे कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं करते हैं दो ऑब्जेक्ट के बीच में। उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे भी जब हम दो ऑब्जेक्ट को एक डिस्टेंस पे प्लेस करते हैं, तो यहाँ पे जैसे इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये यहाँ पे एक साइड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरी साइड पॉजिटिव चार्ज अक्यूमुलेट हो जाएगा। तो इस मेथड को हम कहते हैं इंडक्शन। तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज हमारे पास यहाँ पे दो बेसिक मेथड से अकर होता है। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि हमारे पास एक प्लास्टिक रॉड है जिसको हमने फर के साथ रब किया है। यानी हमारे पास सपोज ये प्लास्टिक की रॉड होगी और इसको हमने यहाँ पे फर के साथ रब किया। तो जब हम इनके बीच में फ्रिक्शन अकर करवाते हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे जो प्लास्टिक रॉड है उस पे नेगेटिवली चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। नेगेटिव चार्ज इसलिए प्रोड्यूस हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो फर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं प्लास्टिक रॉड के ऊपर। यानी प्लास्टिक रॉड के पास एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाते हैं, इसीलिए हम कहते हैं यहाँ पे इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। और जब हम इसको यहाँ पे एक स्मॉल जो पिच बॉल्स है उसके कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पे पिच बॉल हो गई। इसके साथ हम इसको कॉन्टैक्ट में लेके आए, तो जो ये नेगेटिव चार्ज होता है या एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये ट्रांसफर हो जाते हैं पिच बॉल के ऊपर। और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास दो पिच बॉल को हमने सस्पेंड कर रखा है इस तरीके से, तो जैसे ही यहाँ पे हम दोनों पिच बॉल को कांटेक्ट में लेके आएंगे प्लास्टिक रॉड के, तो दोनों पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे दोनों के पास सेम चार्ज है, तो दोनों के पास सेम चार्ज होने की वजह से, या हम कह सकते हैं सेम नेचर का जो चार्ज होगा उसकी वजह से दोनों के बीच में यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स अकर हो जाएगा। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन हम देख सकते हैं जो ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं उनमें से जो बी ऑप्शन है उसी में दोनों पिच बॉल एक दूसरे को रिपेल करते हुए शो हो रही है। सो वी कैन से ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।